अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो के आगाज में चलते हैं जाली आमलों के आस्ताने पर। एक कर बोल दिया पे दिलां दे खोल दिया, चार गडेरियां दो तेरियां दो मेरियां अखां कड्डां तेरियां आउण नेरियां जान नेरियां नहीं मैं बन के कबूतर पावा फेरियां। ये क्या बेशर्मी की बात है, अच्छे खासे पुलिस सर्विस में होते थे। मैं जनाब छुट्टी ले ली 5 साल दी पंजाब पुलिस से। हाँ जी, पुलिस को पता है कि तुम कर क्या रहे हो? तुसी जरूर दसना, चुप रहो। मैंने बड़े बड़े बेशर्म बंदे देखे हैं, लेकिन तुम्हारा अपना ही एक मकाम है। और सुनाओ, ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ यार तुम पता है जेड़े काम असीं आए पिछली बार इत्थे झगड़ा हो गया सी। अच्छा, ते राशिद पुत्र ते जानदा ही नहीं सी, मैं लेके आया बड़ा मना के। राशिद भाई क्यों आते हैं आप यहाँ पे? पता है सी भाई, मैं खुद ही आना चाहता। एक ना भाई जलील लोग हैं, बड़े दोनों लोग हैं। अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? इनकी बात करें कि नहीं नहीं पुत्र इनकी। अच्छा इत्थे मंदा नहीं बोलना, मैं तेन दस दियां। बाबा यार तारी मेहरबानी। मैं तेरी बकरी बना देनी, बल्कि बकरी तो तू पहले ही, मैं तेरी बांदरी बना देनी। भाई देखो यार, मैं बदतमीज है। एक मिनट पुत्र, मैं बताओ खुदा के कसम, तेनू नहीं किया, मैं गुस्सा देखा है इससे। तेनू नहीं किया, तेनू नहीं किया। सही बताओ तो मैं भाई खुदा के कसम बताओ। एक मिनट पुत्र मेरे मैं क्या बात है यार? तो जी मैं तुमने गल दसा जी किसी दिन मेरे ते पर्चा हो जाना है। राशिद भाई गुस्से में ना आया करें। गुस्सा है बात है। आप भी तो अपनी गुफ्तगू का रवैया देखें ना, आप जरा तमीज करें। उससे मैं समझा पेड़ भी अबे पागल, कैच करता है। दिमाग सही थे ना? राशिद भाई ना करें। अब इतनी बुरे भाई। अच्छा जी हुन किसी ने कोई बकवास किसी ने चुकना भी आप ये तुसी नु। राशिद भाई ये ज्यादती है, वैसे हाथ चलाकी नहीं करनी चाहिए, आस्ताना है। लोगों की जिंदगी बर्बाद करें, उसका कौन जवाब है भाई? भाई तेरी किन्नी की बर्बाद हो गई होनी। अबे तेरी बात है। कोई नु तवीज दे जावे, मसला की है दस। यार उसका तो काम ही कोई नहीं, ये फुदक भाई लेके आते हैं इसको। कौन भाई? ये दक भाई। बात सुने, आप यहाँ ना आया करें प्लीज। ओ सर पता की नहीं, आप राशिद भाई को ना लाया करें। ओ सर मसला ये था, मेरी तो गल ही कोई नहीं। नहीं, उनका क्या मसला क्या है? आ जेड़ी कश्मीर लीक नहीं हो रही, हाँ जी, इन्हां दी टीम च बंदे तोड़ लेने, इंडिया ने मना किया कि तुसी नहीं जाना। फिर 2 बंदे ने रिजाइन कर दिता है। देखें, इंडिया ने सैबोटाज तो करना ही करना है, आप उस पर डिपेंड क्यों करते हैं? आप समझ इन 2 प्लेयर की वजह से ना मैं पूरा टूर्नामेंट जीत सकता। नहीं तो आप कोई नए प्लेयर्स डाल लेना। तो मेरे पास 100 को है ही, सफायत भी नहीं अब तो। इस टीम में आप क्या हैं? हेड कोच हूँ। आप एक काम करें, आप नए प्लेयर्स को लेके आए जिन पर इंडियन प्रीमियर लीग की धमकी ना चल सके। यंगस्टर्स लेकर आए। आपने बड़ी क्रिकेट खेलनी है कि बड़े नाम लेकर जाने हैं? छोटी जी गल दी इन्हू समझ नहीं आती, इन्नी कि कले दी। ये किसको कह रहे हो? इनू कह रहा मैं। नहीं मतलब 2 नंबर ये कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम ज़ाया करते हैं। मेरे को तो पहले वक्त नहीं होता, तो वक्त ज़ाया करो। मैं 1 नंबर के ये लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल ना करें। वैसे तो इन पे कोई असर नहीं होता, बेशर्म है। लेकिन आप इस शो की सैंक्टिटी का ख्याल रखें। 12-14 गल्लां करदा, समझ इको दी आउंदी। वो कौन सी? जेड़ी आखिरी गाल नहीं करदा। अच्छा जी, ये बड़ी तब्दीली हो गई है। वो खातून जो यहाँ बैठी होती थी, ओनू असी ठीक करके ओदे घर भेजता है। बकवास कर रहे हैं ये सर। मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रही हूँ और इनकी तरफ से मुझे कोई अफाका नहीं और ना होना था। और सर मैं अब इन लोगों के खिलाफ जहाद करने वाली हूँ सारी जिंदगी। एक्सीलेंट। इस जहाद में हम आपके साथ हैं। ये वही मलंगनी जेड़ी इत्थे बैठी हुंदी जी। सी, ये हो नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। अब वही पूरे भाई आप अपने आगे सही कहा, चश्मा सही कहा यार आपने। हां ए ओही है। अच्छा हौली घुट, तेनू फੇਰ भुख लग जानी। भाई कोई असी आम बाबे नहीं है, देखो कैसी कैसी पहुंची दुनिया इत्थे आउण रही है। कितना बड़ा अफसर है। क्या अफसर है? भाजी मेरे 3 DIG ये बैचमेट रहे ने। ओहो, तो ये यहाँ पे क्यों ख्वार हो रहे हैं? वार नहीं हो रहा, अमल कराएगा, तरक्की पाएगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की हाल है? ठीक ठाक मामा। सलामकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। ओ है ये कौन है? पुराने बाबा जी कहाँ गए हैं? पुराने बाबा जी मर गए ने, इतने नवे बंदे आ गए। नहीं तो पुराने बाबा जी से आपको कोई इफाका हुआ था? हाँ हाँ बड़े पहुंचे हुए थे वो, मेरी हेडेक चली गई है। क्या हाल है? आपने मेरा हाल ही नहीं पूछा। पूछ रहे ने वो। जाहिर है मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, तो ठीक ही होंगी। हाय अल्लाह, हर वक्त नाराज क्यों रहते हैं आप? मैंने आपको मना किया था यहाँ नहीं आना। आप नहीं, आप किस किस को मना करेंगे? ये आस्ताने में उजाड़ पड़ी है, तुम भी चुप रहो। हमारा आस्ताना है, हम बोल नहीं सकते, क्या मसला है? अबे चुप कर जा। हाँ गुड़िया, की मसला तेरा? हाय अल्लाह, कुछ ना पूछे, आज मैं बड़ी बीमार हूँ। आज अभी आप कह रही थी मैं ठीक हो गई हूँ। वो तो हेडेक ठीक हुआ है ना। और क्या कार्डियोवैस्कुलर का मसला हो गया? दवाइयाँ खाने से आराम नहीं आ रहा मेरे पे ना, किसी ने कुछ करा दी है। क्या करा दिया? मसलन क्या?
मुझे लगता है काला इलम करा दिया है, खून के छींटे दीवार पे पड़े हुए थे। ਉਹ ਤੇ ਸਾਲਿਆ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। देखें आपके बिस्तर में से कोई कटे बाल भी मिले। मेरे बिस्तरे तो निकले नहीं। ਤੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਗ ਲੱਭਦੀ। एक्टिंग का भी कुछ नहीं बन रहा। वो कभी नहीं बनेगा, फिलहाल कुछ नहीं बनेगा। कब बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। 5 साल तो मुझे यहाँ आते हो गए हैं। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ऐसी मैंने फिल्म शुरू करी है, चौथी लेयर ने आके परेशान कर देता है। तो डरे उस वक्त से कि 5वीं वेव भी आ जाए। नहीं, जब तक ये बाबे कायम है 5वीं लेयर नहीं आने देंगे। जितना हो सकता है लेमन पानी पिए। नहीं, वैसे मैंने देखा है आप ना बड़े मीन है। इतने अरसे से मैं आ रही हूँ, बंदा गाइड करता है, बंदा बताता है कि प्रोडक्शन कैसे करनी है, बंदा यूट्यूब का चैनल बनवा देता है, एक्टिंग में हेल्प करता है। आप मुझे बताइए क्या मसला है आपका? आप कौन है? ये बहुत बड़े अफसर हैं करप्ट, लेकिन बहुत बड़े अफसर हैं। मामा जी आपके तो क्लाइंट हैं। क्या इशू है आपका? मैं ना उभरती हुई अदाकारा थी, अच्छा, लेकिन उभरते उभरते कभी कुछ हो जाते, कभी कुछ हो जाते, फिल्म ही नहीं मेरी रिलीज हो रही। बेचारी बदनसीब है, पहले इलेक्शन का रौला पड़ा रहा, उसके बाद इंडियन फिल्मों पे पाबंदी लग गई, फिर कोविड-19 आ गया और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे एक बात करूं, इस सारे के दौरान ना तड़ा तड़ा आपने तो चैनल बना लिए हैं, आपके तो फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं, हमें नहीं बता सकते कुछ? इससे साबित होता है कुछ लोग मनहूस होते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, ये मनहूस हैं क्योंकि ये अवाम के साथ नहीं है ना, अलग ही चलना है बस। मैं तो वैसे ही बात कर रहा हूँ। सर, इंडियन फिल्म्स का बैन होना तो इनके हक में पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं। पाकिस्तानी मूवी फिल्म कल्चर तबाह होना शुरू हो गया ना। सिनेमा गोर्स बाहर ही नहीं निकलते थे। जब सिनेमा गोर ने निकलना ही नहीं है, उसने को और मशागल पालने, उसने OTT की तरफ चले जाना है। क्या क्या चीजें जो OTT पे अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। OTT क्या होता है? OTT ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਫਿਸ ਟਰਮੀਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट। ओवर द टॉप, ये जिस तरह नेटफ्लिक्स है, जिस तरह HBO है, जिस तरह Amazon है। अब पाकिस्तानी OTTs आ रहे हैं, अगर अच्छी प्रोडक्शंस करेंगी आप तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा 17 मिनट का सेगमेंट है, 15 मिनट ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸੁਣੋ ਨਾ, अगर 2-4 मिनट राशिद भाई किसी कुट्टन ना इन्होंने खुरक शुरू हो जाती है। वो तो बेटे किहो जी गल्लां कर रहे लो हो। आ गई पार्टी और इन्हें 2 लपड़ नहीं खाने दे कोलो। अब मैं दस दिया फुदू मेरे हाथ बड़े लंबे ने, तेरे पता नहीं है इस गल दा। भाई हेलो, और भाई जो- तो तमीज से बात है। और तू किवें चवला मारी जा रहे हैं, जो मैं गल सीधी क्यों पे कर रहा बाबे लो। क्या बदतमीजी है, क्यों मार रहे हो मामू को? जो कुछ हो रहे हैं ना तू करा रहा है। आप ना इनको दफा करें, आप मुझे गाइड करें। मैं यहाँ पे आपको कुछ गाइडेंस नहीं दे सकता, फोन कर लेना, फोन पे करूंगा। चलो मामे। अच्छा मेरी बात सुने। जी जी जी। ए जी 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 ए जी। नहीं ये क्या कह रहे भाई? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। एक तो ये बला जी सिर ते बैठी फुदो के नहीं लाया। उदक साहब, ये लड़का ना मुझे अब नॉर्मल लगता है। अबे अब नाम बोला मेरे को। अब ना मुझे मारा ये जवाब दो, मुझे मारा तो अच्छा जी, आप कुछ कह रही थी। अच्छा फेसबुक के पैसे क्यों नहीं मिलते, इतने मेरे फॉलोअर है। अच्छा इधर उधर वेख के ना टालिया ना करो, गल जवाब दो। अच्छा देखना बाकी सारे चले गए नहीं। ये पॉजेस जो है ना, ये मेरी हैरत का इजहार है। Why is she asking these questions from me? तो किससे पूछूं मैं? साढ़े का पुछ कुड़िया, मैं बाबा, अल्लाह दी कसम मैं बाबा वहां। चलें फिर आप बताएं, कब मोनेटाइजेशन शुरू होगी फेसबुक की? भाजी ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है भला? इसका मतलब यही है कि अपना मुंह बंद रखो। अच्छा जी, कुछ देर तक शुरू करेंगे, अभी टाइम लगेगा, 1.5 साल और लगेगा। चले मामा जी, बहुत हो गया है। चलो ठीक है, टाइम ही जाया किया, हद हो गई है। देखी वे गाकी है हुंदी जे बाबियां दी बरकत। अब तक कितने पैसे कमाए हैं? ये चपेड़ों थप्पड़ों से जान नहीं छूट रही, कमाएंगे क्या? भाजी सवेर दे कोई 15 के कुसुन, कोई 200 ठुड्डा, 3000 गाल सुन बैठे। तो वैसे राशिद भाई को देख के पता क्या ख्याल आता है, हमारे बचपन में ना कार्टून्स में एक बाइटिंग डेंचर होता था जो सबके पीछे हर वक्त पड़ा रहता। डॉक्टर साहब तमीज से बात करें। ये मोदी साहब से आप में सर ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मोदी साहब वाला गुस्सा आप पे निकाल दूंगा। भाजी 5 मिलियन कराना जे सब्सक्राइबर। तुम्हारे जरिए नहीं करवाना। तुम्हारे जरिए आपको लगता है कि वो करवा देंगे? लड़की तरह कोई शक्ल करो, इधर का खाया पिया हराम कर रही हो। ओ भाई है लड़की से तमीज से बात कर, तेरे दावा तोड़ूंगा।
ओए चुप हो, अब गाली ना देना, मैं तुझे कह रहा हूँ। अब गाली ना देना बाप। मैंने बड़ी सुन ली है, बड़ी सुन ली मैंने। तुम्हारी औकात क्या है? स्टाकी क्या तुम है? सबको आगे लगाया हुआ है। स्टाकी? क्या बोला उसने? नहीं बदतमीजी की है उसने। भाई बस कर दो खुदा दा वास्ता, क्यों ध्यान पवाई जा रहे हो? उसने क्यों किया बदतमीजी? उन्हें नहीं की बदतमीजी। कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की है मैं फजूल में। नहीं जैसा मुंह तैयार बना तो क्या बता दो। पुत्र कुछ नहीं आख्या। इसने ये कहा है कि सबको आगे लगाया हो इसने, इस छटांग भर के आदमी ने। राशिद भाई अब पीछे हट जा। तुम लोगों का दिमाग इसको पकड़ो, इसको जरूर पकड़ो। ये साहब बगैर तो दोनों लोग सारे इसमें कोई शक नहीं, सारे मलंग भाग गए, वो एक बैठा है मेरा ख्याल है पागल। अबे भाई अजीब लोग है। हाँ जी की चाहिए तुम्हें? वैसे तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। ये बात कर यार। नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूं। आप तो एक माकूल आदमी है, आपने तो सफाया कर दिया इस वायरस का। वाकई में बादशाह नासु है, नासु ये है बेशर्म। नहीं को तो ये साहब क्यों बैठे हुए हैं अभी तक? जाहिर है आप भी उस जाली आमिल से कोई अमल करवाने आए होंगे। आफ्ताब साहब नादरा का अफसर हूं और मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हम पर। क्या वजह, किस किस्म की मुसीबतें? ये जो नए चेयरमैन साहब फिर से आ गए हैं ना, तौबा तौबा तौबा। तारिक मलिक जी, उस जैसा मैं समझता हूं जेम ऑफ अ मैन कोई है ही नहीं इस वक्त सर्विस में। सर वो एक अपराइट आदमी है और इन जैसे लोगों की वो दाल नहीं गलने देते। ये वही है ना जो 2013 में चले गए थे? यस सर। और हमने उस वक्त भी बड़ी खप डाली थी। बेहतरीन आदमी, इस माफिया ने उन्हें टिकने नहीं दिया। यस सर। और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज बैक। वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि इतना गंद जो मैं छोड़ के गया था उससे कई गुना बढ़ चुका है। बिल्कुल है। और आप सरखेल हैं। नहीं सर, हम मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं, हमें इल्जाम लगा हम पे। आप शर्म करें, आपको सिर्फ शर्म करने की जरूरत है जो आप नहीं करते। ये जो 39 बंदे डिसमिस किए हैं, ये सर उनकी सरप्रस्त आला है। सर इल्जाम है, अच्छे भले होनहार अफसरों ने भी निकाल दिया गया। वो जाली शिनाख्ती कार्डों की बंदर बांट करने वाले सर सारे वही हैं, वही 2 नंबर हैं सर। आप जो मर्जी कह लें आफ्ताब साहब, हमारी ग्रुपिंग इतनी तगड़ी है, मलिक साहब को फिर निकलना पड़ेगा। तुम्हारी ग्रुपिंग ऐसी तैसी, तुम्हारी क्या मजा आया है? कब से कहते हो? राशिद भाई मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप पीआईए का हाल देख लें, आपके सारे साथी थे ना वो। बहुत अच्छा है पीआई में भी है, मानता है हमारे साथी थे, लेकिन बहुत अच्छा होगा साथ मदद किया तो भुगता है। अब तब भी आप समझ लीजिए पीटी में भी ये बदमाशी की हुई है ना, रेदे के देखो ये बदमाशी चाहिए, कब तक से है सब कुछ समझ नहीं आ रही। पीटीवी तो बहुत बड़ी मिसाल है। आप ना करें डाउन साइजिंग, ये इदारा अपनी मौत आप मर जाएगा। पाकिस्तान रेलवेज कोई पूछता नहीं है, आपके साथ है इंडियन रेलवे। देखें देखें वो कहां से कहां पहुंच गया, और आपके हालात उससे भी बदतर हो रहे हैं जो पहले थे। इवन करप्शन करने के इम्कानात कोई नहीं है। और अल्टीमेटली इन तमाम इदारों का हशर पाकिस्तान हॉकी वाला होगा। जिस तरह हॉकी का हमने किया है ना, ये शानदार इदारे थे, सबके सब तबाह हो गए। और तबाही का बात होता है इन जैसा काम। अरे तमीज से बात कर रहा, मैं चपेड़ मार दूंगा मुंह पे। बिहेव करो तुम। सर ये क्या तरीका बात करने का? लेकिन तुम भी बदतमीजी कर रहे हो। वो नेशनल हीरो है। नेशनल हीरो तो गालियां देता जाएगा। तेरे जैसा के क्या गाली तेरे बनती जैसा है यार? क्या- क्या बकवास कर? क्या मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ? आराम से बात कर। हेलो अब हिम्मत है ना बहुत ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। तो तीनों हज़रात तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी डॉक्टर रूबा। खबर है कि चोरों ने रेलगाड़ी का पुल चुरा लिया, कई माह तक किसी को पता ही नहीं चला। ट्रेन ही नहीं गुजरती थी सर? ट्रेन गुजरती थी, उसका पुल मौजूद था। ये मतरूक पुल था। ये रशिया का वाक़या है, वहाँ किसी ने नोटिस ही नहीं लिया, इसलिए कि लोहा इतना ज़्यादा है।
सर पूरा पुल खोल के ले गए या की मतलब कि हुंदा ही पुल दा पुल अच्छा वो भी कई माह बाद जब तस्वीर वायरल हुई ना कि भाई यहाँ पे तो एक पुल होता था, तो रेलवे वालों को ख्याल आई यार हमारा पुल किधर है। वो फिर अपनी तरफ से बड़ी तहकीकात की गई और बताया गया कि काट के पहले दरिया में फेंका गया, फिर छोटे छोटे पीसेस करके निकाला गया। वो तो अरबपति हो गया उन्हें। कहाँ लोहा वहां पे टके टोकरी है यार। ये फिनलैंड और रशिया की सरहद पर है। अच्छा पाकिस्तान में भी ऐसी हरकतें होती हैं वैसे। हाँ जी। अभी चंद दिन पहले बहावलपुर में क्या हुआ, स्टेडियम के अंदर समीउल्लाह की हॉकी और गेंद उठा के ले गए। उसका स्टैचू बना हुआ है जी सर, हॉकी और गेंद। तो ऐसा बदबख्त होगा कोई अनइमेजिनेटिव आदमी, बदजौक आदमी को बला का हाजतमंद या जराइम पेशा, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने रिप्लेस भी कर दिया है और बंदे को भी पकड़ लिया। लेकिन सर पहले कितना अच्छा लग रहा था, अब क्या उसके इर्द गिर्द वो एक जंगला सा बना दिया है। ये मजबूरन अब वो ब्यूटी नहीं रही, वो बात ही नहीं रही। अड्डे ते इत्थे पानी वाली टैंकी दे नाल गिलास नहीं बनया हुंदा, एडी बेतबारी कौम है। सर लोग गमले चोरी करते हैं, सर गटर के ढकने लुटा के ले जाते। सर बल्कि गाड़ी में एक शख्स मतलब साहिब हैसियत था और वो ताक में था कि कोई आसपास लोग कम हो तो मैं गमला गाड़ी में सड़क से गमले उठाए, वो वीडियो और ले गया। इंटरनेट पे फुटेज पड़ी हुई है, डीएचए में खातून यही काम कर रही है धड़ाधड़, और उसे पता ही नहीं कि वो कैमरे में आ रही। कितनी एम्बेरस हुई होगी जब डीएचए वालों ने उसे बुलाया होगा, आप जरा तशरीफ लाइए। यार मुझे भी छोटे होते ना दूसरों की बैलें बजाने का बड़ा शौक था। हमारे पास एक ना रिटायर थे रेलवे अफसर, और बाबा जी बड़े गुस्से वाले थे। मैं उनकी बैल बजाता था, फिर मैं उनकी एक्सप्रेशन देखता था छुप के। एक दिन फिर बाबा जी ਨੂੰ पता ਚੱਲਿਆ, बाबा जी ने फिर सारा गुस्सा कढ़िया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ज़हनी तौर पे मजजूब होया ना, उस मार तो बाद होया। बाबू आपने कभी बचपन में चोरी की है? चोरी कह सकते हैं, शरारत भी कह सकते हैं। सर मैंने शकरकंदी चोरी की थी, शकरकंदी वाला हो गया। इन्हें फिर उत्थे 1.5 साल काम किया बतौर बांदर। भाजी ये दो भरा भी चोर सन। इन्होंने क्या चुराया? इन्होंने आप दोस्त चोरी की थी। आप दोस्त कहाँ से ले? समंदर च गए ने, पहले तो समंदर एक बार हिलिया सारा हाथ जहाज से। आप दो दिन उत्ते आइए तो बड़े भरा ने इत्थों फड़ लिया। वो ब्रिज की बात रह गई। ये ब्रिज 75 फीट है, 75 फुट 75 फुट का है। इसका वजन 62 टन है। 3 स्पैन्स थे इसके, तो एक स्पैन पूरे का पूरा चुरा लिया। बहुत अच्छे अहमद, आपकी रिसर्च अच्छी है। ये जो बंदे फंक्शन बंद कराओ, बंद कराओ। अच्छा है ना, वो कुछ छिछोरा फंक्शन नहीं होने देते। और ये जो बंदे साउंड वाले ने बहुत कुटते। अच्छा जी, ब्रिजेस के नाम पे बड़ी फिल्में हैं। जी सर, ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, वाह 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 वाह। अ ब्रिज टू फार, अ ब्रिज टू फार, ब्रिजेस ऑफ द मेडिसन काउंटी, मेडिसन काउंटी। यार ये तो रेलवे का पूरा पुल चोरी हो गया ना, कुछ नहीं बनया 3-4 महीने। मेरे उस्ताद अच्छू खान साहब, उन्होंने रेलवे कॉलोनी च रहंदे सी, उन्होंने जो ट्रेन लंघदी उन्होंने हाल में भांडे खड़कलाए टर। हाँ बहुत पक्खा शर। ऐसे घरों में तो बाज़ औक़ात कोई अनजान मेहमान आए ना, वो बेड से गिर फुल स्पीड में शालीमार एक्सप्रेस गुजरे तो धड़ाम से नीचे गिर जाए। वो फाटक पे आके ना ट्रेन ने करना था। मियाँ वाली में एक मुजस्समा नस्ब किया गया। ये वहाँ पे घोड़े का बड़ा अमल दखल है उस कल्चर में। टेंट पैकिंग होती है, हॉर्स रेस होती है, हॉर्स शोज़ होते हैं। तो वो बड़ा खूबसूरत एक मुजस्समा लगा। तो कोई आया, कोई अजीबोगरीब कैरेक्टर, उसने उसकी दुम को आग लगा दी। ताशकंद में एक बहुत बड़े घुड़सवार का मुजस्समा है, ब्लैक स्टोन में, टैमरलेन का। अरे टैमरलेन, टैमरलेन, तैमूर लंग। अरे लंग की हुआ लंग लंगड़ा था ना। अच्छा मैं को कौम समझी जाना। मैंने नहीं पता कि एडा ਵੱਡਾ बादशाह ਤੇ लंगड़ा है। और जंग शुरू होने तो पहले ना ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। और ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਚੱਲ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਲਿਆ ਲੱਤ ਮਾਰ, ਖੱਚ ਨਾ ਮਾਰ। लेकिन देख लो, उसने जमीन हिला दी थी। माजूर दी बददुआ ते आसमान हिला दिंदी, तुसीं जमीन दी गल करन। उसको अर्थ शेकर कहते हैं, टैमरलेन द अर्थ शेकर। अच्छा, कई जगह पे घोड़े को ना तहकीर का निशाना बनाते लोग, कई दफ़ा उसको खोता चौक कह देते हैं। हाँ जी देखें, जैसे शाहीन को चील चौक, चील चौक कहते हैं। हाँ जी, वो शाहीन है। आप कई दफ़ा
ये पुराने शतरंज के प्लेयर्स को देखे ना तो नाइट एंड नाइट, नाइट वो घोड़ा है तो उसको खोता कहते हैं। खोते दी चाल तू चली। हर साहिवाल से ना लाहौर आना था, तो मैंने कहा ट्रेन पे चलते हैं। बसों में रश बड़ा था, मैं कहा ट्रेन सही रहेगी। वो आया तो आगे की ट्रेन बिल्कुल तैयार खड़ी थी, तो टिकट लेने का मौका ही नहीं मिला। मैं जल्दी से बैठ गया, तो एसटी आ गया, तो वो आ गया, मैंने दूर से देखा कि आ रहा है। अब मैं आगे आगे जाने लग गया। वो मैंने कहा इन्हें फड़ लेते जुर्माना ही पा देगा। वो अगे गया तो अगे वो डब्बा से जिन्हें माल मूल डंगर होंगे ने। खाना खराब हो सारी ट्रेन मंग लेनी सी, जा तो रहा ही सी, उतो 10-10 रुपए कटेगा तो उन्हें पै दिंदा। बाबू आपकी सारी तान मांगने पे क्यों खत्म होती है? देखो मांगना चाहिए अल्लाह से, मैं ये नहीं कह रहा बंदों से मांगो। हालांकि कभी इसने अल्लाह से नहीं मांगा, जब भी मांगा बंदों से मांगा। पटा भी दवा लिया तुम्हारी खातर, 10 मेरी खातिर मतलब कि लाला बाकी सीरियसली मारते हो तुम? नहीं आफ्ताब भी उस वक्त हाथ थोड़े आता है, मैम क्या ये नहीं आगे से लड़ता? नहीं ये क्यों लड़ रहे हैं कि क्या मजाक? बस ये आइटमां जियां रखियां ने, एक गबोल एक है, कभी कुछ बन जाते कभी कुछ बन जाते। क्या मेरी बड़ी खास आइटम नासिर चिन्योटी है। आज नासिर चिन्योटी पता क्या बन रहा है? क्या? अडोल्फ हिटलर। सर वो लगते भी वैसे ही हैं जो हिटलर की पिक्चर्स मशहूर जी हैं। जी, उसके इसलिए कि उसका चेहरा बिल्कुल वैसा है और चार्ली चैपलिन वाली मूंछें। सर ये जो बात है कि चार्ली चैपलिन ने कहा कि मैं बारिश में रोता हूँ ताकि, पता नहीं क्या, जैसे फराज के साथ बहुत सारे शेर मंसूब हैं। ये सच्ची बात नहीं है सर? ऐसी सच्ची बात भी है तो व्हाट इज सो स्पेशल इन इट? याद है ना पिछले हफ्ते गालिब की एक लाइन सुनाई थी प्रोफेसर साहब ने कि अगर ये शेर मेरा है तो मुझ पे लानत खुदा। और वेले ऐसा हफ्ते आया भी तो नहीं ना, कबूलियत का टाइम सी उस टाइम जुगल कर। So Dinazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Dinazrat ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद अहम तारीखी किरदारों ने। हमारे साथ मौजूद हैं अडोल्फ हिटलर। हे हिटलर। सीधे हाथ से करते हैं भाई जी, ए बांत टूटी हुई है, फट लगी है देते। और साथ मौजूद हैं जोसेफ स्टालिन। हेल हिटलर दे नादी हेल। ए मैं आखना, तू नहीं आखना। और साथ हमारे मौजूद हैं हैरी एस ट्रूमैन। बाबी हो रही जी। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब, आपने मुझे अपने शो में आज बुलाया है। ये उन 3-4 अमेरिकी सदूर में से एक है जो अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स हैं। और आलम यह है कि जब इन्हें नॉमिनेट किया गया फॉर प्रेसिडेंट तो बड़ा मशहूर नारा था हैरी हू। मतलब कोई जानता ही नहीं। हैरी हू हम तो जानते भी नहीं है। वाओ। हर इलेक्शन में एक गुमनाम कैंडिडेट के तौर पे आता था और जीत जाता था। वाह। कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट रहा थ्रू आउट, और वाइस प्रेसिडेंट भी ये एज अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट था। इवन डेमोक्रेट्स नहीं जानते थे। आप हैरान होंगे कि प्रेसिडेंट रोजवेल्ट जिसका वाइस प्रेसिडेंट था उसने कहा मैं नहीं जानता ये कौन है। इन्हों घर भी नहीं जान दे। मुझे आपकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन इन्हें ये भी बताया कि मैं एक सिंगल स्लोगन पे सेनेटर बना था। जी, आम आदमी पार्टी। वाह। अच्छा इंडिया वाली झाड़ू वाला। जी, झाड़ू वाला जैसा है ना, केजरीवाल। ये उस दौर का केजरीवाल था। ये मजूरी से रिटर्न हुए अमेरिकी रियासत। एक आम सा बैकग्राउंड, कोई बैकिंग नहीं है पार्टी की, कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है ताबनाक। सिर्फ ये नारे थे इनके कि मैंने मुल्क की खिदमत की है मैदान जंग में। फौजी थे ना जी। और मैं एक आम आदमी हूं, आपको सूट करे तो मुझे वोट दें, मैं बैग नहीं करूंगा वोट के लिए। और उसके लोगों ने इलेक्ट किया, वाह। फिर वाइस प्रेसिडेंट हुए। तो प्रेसिडेंट कैसे हुए? प्रेसिडेंट रोजवेल्ट डाइड इन हार्डनेस। ओह। ऑफिस में ही उनका वक्त आ गया। सर तबई मौत? जी, तबई मौत ही, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट चूंकि मौसूफ थे, ये महज इत्तफाक था। अल्लाह। लक। जैसे जेराल्ड फोर्ड जी। वाइस प्रेसिडेंट था, वो वाटरगेट स्कैंडल हुआ, जी, निक्सन साहब फारिग हुए, he became the president। लेकिन सर ऐसी क्या चीज हुई कि अहम तरीन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में से एक है ये? इन्होंने हिस्ट्री बना दी, एटम बॉम्ब गिरा। और तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। ओए तू है जिन्हें एटम बम छुटिया सी। आफ्ताब ये कौन है खोता सिफत इंसान? इसे ये नहीं पता कि यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। अचीवमेंट किस तरह हुई हो तेरी हैं? वर्ल्ड वॉर 2 रुक गई थी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने से। लेकिन सर जो वहां हाल हुआ वो ठीक है, लेकिन अगर ना हुआ होता
तो अगले 10 साल तक हु नोस के क्या होता। ये बड़े दिल गुर्दे का काम था। ये तो है। और एंटाइस किया था जापान ने पर्ल हार्बर, जी और वो बाज ही नहीं आ रहा था। जापान ने अत डाली हुई थी, जिस पे फिर एज अ रिएक्शन मसूफ ने ये फैसला किया। फिर इसके साथ साथ नेटो की दाग बेल्ट डाली। ओह वाह ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर यूरोप के लिए एक ऐसा काम किया कि आज तक यूरोप अमेरिका का दम भरता है। ये क्या मार्शल प्लान, कि जब यूरोप तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो फिर उसकी माली इमदाद का ये तरीका है, साहूकार का एक खास। तो मार्शल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसका बनाया हुआ प्लान इनकी सरबराही में लागू किया गया। सर उसी दौर में ब्रेन ड्रेन स्टार्ट हुआ था जब यूरोप से जाना शुरू हुए थे अमेरिका। नुक्ता आगाज था अमेरिका बतौर नंबर 1 नेशन इन द वर्ल्ड। यस अच्छा असि ये तो कोई मुलाजम नहीं है, यदि सारी कहानी सुनाए हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आप पहले ही फारिग हो चुके थे, वरना ये बॉम्ब उसने आप पे गिराना था। मैं इस खच नूं चपेड़ा मारने तो पता ही नहीं। आप उस वक्त तक बंकर में मर चुके थे। अच्छा मैनू क्या मारे आई? आपको एक बहुत घटिया शख्स था, एक 3rd क्लास आदमी था जिसने मारा था। है कौन सी? अडोल्फ हिटलर था उसका नाम। तो मेरा नाम की नासच नहीं उठी। अडोल्फ हिटलर नहीं मारा था, आपने खुदकुशी की थी मेरे भाई। वैसे ज्यादती है मेरे बारे तुसी कख नहीं दस रहे, को खवास मेरे भी दसो। आपके खवास ये हैं कि आपकी वालदा एक धोबन थी। खवास दसन दा क्या, घर दे राज दसन दा नहीं क्या। तो ये क्या कम खवास है? तुसी वालिद साहब दा दसो ना, फौरी वालदा ते पहुंच गए। चलें, वालिद साहब आपके मोची थे। हुण खुश है? तेरा खानदान सारा इस तरह का ही होना। अज शुक्र कर तेरे दादे का नहीं दसिया उन्हें। वो की सी? वो बैंड मास्टर सी। यार मैं की कीता वो दस। आप लेनिन के साथी थे। अच्छा और बहुत स्ट्रगल की। लेनिन। आपने लाइफ बड़ी अजीबो गरीब गुजारी। बचपन में एक बाजू ऑलमोस्ट जाया हो गया, लेकिन इस कमजोर बाजू के बावजूद आपको मैन ऑफ स्टील कहा जाता है कि बंदा बहुत तगड़ा था। ये बचपन में बुली होता था, इसके क्लास फेलोज इसको चुपेड़े मारते थे। बुली कुत्ता होता है। बुली करना होता है बदतमीजी करना, मारकुट करना, इसके साथ छीना झपटी करना। और बुली इसी तरह करते हैं, जो डॉग फाइट होती है ना। बुली फिर उतो निकला है? नहीं, वो बुल से निकला। बुल से बुलडॉग। बुलडॉग नहीं होता। हाथ नहीं करीदा हुंदा। भाजी मैं सब तो पहले टीचर मारिया। हाँ जी, वो हटदा नहीं सी। करता क्या था? कभी मेरे इंज काम कीता हो तो लकीरां मार देनियां, मेरी कापी फड़ के पाड़ देनी। असल गल दस ना। मैं दस ते रहा, अन्नी दिया तू समझ नहीं रहा। हुकूमत किस टाइम करता से कापियां पढ़वान तो अलावा। बाप भी एक शराबी था और वो भी इसे बोल शराबी कबाबी था बाप इसका, इसको बहुत मारा करता था। और इसने बड़े होकर फिर इंतकाम लिया, बदला लिया। एग्जैक्टली चाइल्डहुड ट्रॉमा भी तो रिफ्लेक्ट करता ये है। चाइल्डहुड ट्रॉमा। अच्छा इत्तेफाक देखें, ये दोनों चाइल्डहुड ट्रॉमा के शाहकार समझे जा सकते हैं। बाबे उन्होंने यही गल आखो। नहीं, वो नॉर्मल था। असि की अब नॉर्मल है। मेरी कोई पॉजिटिव गल भी करया करो। पॉजिटिव बात आपकी है कि इनकी एक फेवरेट जर्मन शेपर्ड थी, ब्लॉन्डी। ब्लॉन्डी उसका नाम था, ब्लॉन्डी। उसको अपने साथ रखता था, अपने कमरे में खिलाता पिलाता सुलाता। वो बड़ी हसीन जर्मन शेपर्ड थी। और इसके इसी मिलान की वजह से, ज़ौक की वजह से, अपने कुत्ते के साथ इश्क की वजह से जर्मन शेपर्ड एक इंटरनेशनल ब्रीड बन गई, स्टेटस सिंबल बन गई। वो दिन और आज का दिन लोग जर्मन शेपर्ड पे फिदा है ना। वो पहले जानता कोई नहीं था, हिटलर था जिसकी वजह से। जी अगर हिटलर उस पे इतना फिदा है, ये एक नई चीज पता चली सर। लोगों को शायद इसका पता नहीं कि किसी एक हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट ने तहफ़्फ़ुज़े हैवानात के लिए इतना काम नहीं किया जितना इस बंदे ने किया। अच्छा जी, ये कुत्ती तो ला कोई और गल भी है? आप वेजिटेरियन थे बहुत बड़े। हाँ जी, ये सारियां बोटियां कुत्ते नूं खवा दिंदा सी और ओदी सब्जी आप खा जांदा सी। कुत्ता कई बार अपनी सलाद की प्लेट अगे करके कहंदा सी। मेरे बारे तुसीं होर कोई दस्सिया नहीं सिवाय कुतबिल दे। कुतबिल बड़ी आम चीज थी। कोई सब्जी पा ली ना, मैंने गोश्त खान दिता है। कुतबिल, क्या बात है। कुतबिल कितना मजेदार मुहावरा। कुतबिल पता है किसको कहते हैं? किसको? बिल्कुल लाशय होते हैं ना, जिनकी कोई हैसियत नहीं होती। तो ये वडेरे का अंदाज है, ये जो जखीरे की लैंग्वेज है। ये क्या कुतबिल कट्ठी कीती हुई तुम, यानी बिल्कुल नॉन एंटिटीज, कुत्ते और बिल्ले। आपको हाँ जी, वर्ल्ड वॉर 1 में
आयरन क्रॉस दिया गया था, आयरन क्रॉस। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ यार मेडल था बहुत बड़ा। ਆਇਰਨ ਦਾ हाँ जी, ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ये आयरन क्रॉस बहुत बड़ा मेडल है। ਇਹ ਐਡਾ ਹੈ ये कोई खबर नहीं कि हिटलर को आयरन क्रॉस मिला था। जी हाँ, इसको जिस ऑफिसर की रिकमेंडेशन पर मिला था वो ज्यू था और इसने अपनी तमाम उम्र ज्यूज का कला कमा करने में सर्व कर दी। सर इन तीनों की कोई पॉजिटिव बात? हैरी ट्रूमैन सही मानों में एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत शानदार कैरेक्टर था। मेरे फेवरेट प्रेसिडेंट्स में से एक है ये। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। ਅਜੇ ਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਹੈ जी, ਅੱਛਾ ਇਹ ਛੋਟਿਆਂ ਮੋਟਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਅਖੀਰ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਣਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈਰੀ ਟਰੂਮੈਨ ਵਟੂ। मिस्टर स्टॉलिन, यस, जब किसी को चीरते थे आप तो क्या महसूस करते थे? कुछ भी नहीं। अच्छा चिराई की बात तो आपसे ज्यादा कोई नहीं ਉਹ जानता। ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਜਾਬ ਜੀ जी ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, अच्छा जी। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਲੈ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। कौन सी सेल्फी का तो selfie प्रवाज थी? पड़ा है ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ 6-6 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। स्केच बनाते होंगे। ਇਹਨੇ 500 ਬਣਾਈਆਂ ਕੁੱਤੀ ਨੇ। खाने में वैसे क्या पसंद है आपको? ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। मुझसे पूछ रही हैं। नहीं, मैंने उन्हीं से पूछा है। ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਬ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੱਭ ਜੇ ਕਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਦਾਲ ਸਾਗ ਰੋਟੀ। करेले उसमें भी खाते थे। ਓਏ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। उसको कहते हैं सावा कचूच। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਵਾ ਕਚੂਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। वो क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਰਾਣੀ, किसकी रानी? महल ਦੀ ਰਾਣੀ। खुद आपके पास महल था? क्यों नहीं? वो महल मनारे खत्म करने ही तो आपकी पार्टी आई थी। तो फिर पता किससे छीना था इन्होंने सारा इक्तदार? किससे? जार निकलस से। ਆਹੋ ਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਜ਼ਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲਸ। तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸੌਣ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। सर छाप किसकी सबसे ज्यादा है तारीख में? ये हिटलर। नंबर 1 एंटी क्राइस्ट इसलिए कहते थे। बहुत ही घटिया साइकोपैथ। साइकोपैथ तो ये दोनों थे, लेकिन ये बदतरीन था साइकोपैथ। ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਸਾਈਕੋਪੈਥ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। साइकोपैथ वाला ਹਾਂ गैस चेंबर्स, लोगों को किसी बस में डाल के हर तरफ से बंद करके उफ। गैस बीच में गैस छोड़ दी जाए। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ जी, भाई मेरा धुर फिटे सर जी ये जो सेंटर में बैठे हैं इन्होंने इतने जुल्म किए, इनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया? ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਬਦੋਜ਼ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀ ਜਾਲ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਟਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ इसका ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।